एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्योंकि हमारी सेना की जो इस वक्त मौजूदगी थी हर्षिल में, वहां से वो कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गए। लगभग 10 मिनट में 150 के आसपास सेना के लोग पहुंच गए और ये शायद सबसे बड़ी बात रही। राहत बचाव का सारा काम वहां पर चल रहा है। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर जहां पर भी कोई फंसा हुआ दिखाई दे रहा है तो उनको बचाया जा सके और अस्पताल पहुंचाया जा रहा है जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। रस्सियों के सहारे वो इन तमाम इलाकों में कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको वीडियो दिखाया ही था, मलबा इतना ज्यादा है, स्लश इतना ज्यादा है कि वहां पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से ये कोशिश है कि अगर कोई भी दूर दराज जगहों पर कहीं पर फंसा हुआ है, इस मलबे में दबा है, तो कैसे उनको बचाकर वहां से निकाला जा सके। पास के ही अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि अगर आप इस पूरे जो जल का रौद्र रूप है, जो सैलाब है, उसको आप देखें तो वो एक दिशा में गया। कुछ घर तो ऐसे रहे जो बिल्कुल पूरी तरह से अप्रभावित रहे, मतलब वो जस के तस खड़े हैं, लेकिन जो कुछ इसके रास्ते में आया उसको पूरी तरह से निगल गया है ये पानी का सैलाब। आइए हम आपको सुना देते हैं जल्दी से जो आसपास में लोगों ने जो कुछ देखा अपनी आंखों से। देखिए पानी भरने के बाद क्या हुआ है, मतलब कार वार तक सब कुछ डूब गया है उसमें, पूरे इलाके में अब पानी भर गया है। जो स्थानीय लोग वहां पर थे क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश भारी बारिश देखने को मिल रही है। 2:20 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग धराली नामक जो जगह है वहाँ पर खीरगंगा नदी है जो, उसमें बादल फटने से जो यहाँ पर होटल है, गाँव की बात की जाए, जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। और लगभग यहाँ पर जो हम इंसान की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर ये इंसान यहाँ पर दब चुके होंगे और कई लोग यहाँ पर। अंकित शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ सीधा इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं। अंकित, किस तरह की खबर है और क्या कोई नंबर्स अभी भी सामने आ रहे हैं? क्या लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है या कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? और क्या अब ये रौद्र रूप हम माने कि शांत हो गया है, क्योंकि अब ये पानी वहां पर ऐसा लगता है कि स्थिर हो गया है थोड़ा? अंजना, जैसे कि अभी आपने पॉइंट उठाया था और काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था, लगातार जो पहाड़ से जो मलबा आ रहा था वो फिलहाल के लिए रुक गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और इसके बाद भी जो दूसरी तरफ भी इसका डेल्यूज देखने को मिला है, दो तरफ इसका इम्पैक्ट हुआ है। एक आर्मी बेस कैंप के पास भी हर्षिल में देखने को मिला, लेकिन अभी तक वहां से कोई जनहानि की सूचना नहीं है और पूरी एक झील बन गई है, आर्टिफिशियल लेक वहां पे फॉर्म हो गया है। लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं उसके नॉर्थ में जो धराली है वहां पर सबसे ज्यादा डेवस्टेशन देखने को मिला है। कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई हैं और कई लोग इसकी जद में आए हैं, ऐसा माना जा रहा है। 50 से ज्यादा लोग इसमें मिसिंग हैं। वहाँ के लोकल सोर्सेज हमको ये बता रहे हैं। अथॉरिटीज ने अभी इस पर कुछ भी कहने से मना किया है और सुबह से ही 4 मौतों को कंफर्म बताया गया है। इससे आगे अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो लगातार ये कह रहा है कि सारे जो अस्पताल हैं आसपास के और एम्स को भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 को भी डिप्लॉय करने की बात की है और तमाम जो टेक्निकल जो गैजेट्स हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग सिस्टम है जिससे ढूंढा जाता है, और IBX ब्रिगेड जिसको एक्सपर्टीज है पहाड़ों पर काम करने के लिए, जो चमोली के माना में भी तैनात है और माना में जो एवलांच आया था उसमें काफी कारगर भूमिका निभाई थी, वही ब्रिगेड जो है इसी ऑपरेशन में काम कर रही है और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और क्योंकि काफी विषम परिस्थिति है, इस समय लगातार तेज बारिश हो रही है, तो इस समय सॉर्टीज भरना भी मुश्किल है। हालांकि जो चिन्याली सौंड उत्तरकाशी में जो एयरपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके साथ साथ हर्षिल हेलीपैड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जॉली ग्रांट से उसकी कनेक्टिविटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो ये समस्या एक बड़ी होती जा रही है। और जैसे ही मौसम खुलने का या मौसम थोड़ा सा
साफ होता है या थोड़ी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पकड़ेगा? अंजना। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी आने की संभावना है, लेकिन जो आशंका बनी हुई थी, देखिए कैसे, मतलब जब आप पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर देखते हैं तो समझ में आता है कैसे पूरा तो झील जैसे पानी का एकदम पूरा झील पूरे इलाके में बन गया है, जो तमाम रिहायशी इलाके थे। और ये जो पूरा पानी का कटाव है, अब ये दो तस्वीरें हैं जिनमें आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि कैसे रौद्र रूप भरा हुआ ये खीर गढ़ का जो पूरा पानी था वो मलबे के साथ टूट पड़ा धराली गांव पर, और उसके रास्ते में जो बाईं तरफ का हिस्सा है, जो कुछ वहां पर आया उसको बहा ले गया है पूरे इलाके में। अब एक झील की तरह वो वहां पर सेटल हो गया है। बिफोर एंड आफ्टर का ये पूरा जो वीडियो है उसमें पूरी कहानी समझ में आ रही है। ये देखिए पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। खीरगढ़ नाला जिसे कहा जाता है, खीर गंगा मंदिर भी कई नदी भी कई लोग कहते हैं। कल्प केदार मंदिर यहीं पर है आगे। इधर उत्तराखंड में जो प्रभावित इलाका है वो ब्राउन हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे वीडियो में। अंकित, किस तरह की जानकारी आ रही है? अगर अंकित को एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। 50 जवान दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम्स रवाना हुई हैं, 50 जवान रवाना हुए हैं। एनडीआरएफ के 15 जवान देहरादून से भेजे गए हैं, तो 45 जवान धराली भेजे गए हैं, और जितने घर हैं प्रभावित वो भी हमने आपको बता दिया है। आखिरी जानकारी जो आई थी वो 4 लोगों की मौत की और 50 लोगों के लापता होने की खबर आई थी। उत्तरकाशी में ये बादल फटने की घटना है और धराली गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें बह गया है। लेकिन अब कोशिश यही है कि जो तमाम टीम्स है वो कल तक पहुंचे, क्योंकि अभी तो वहां पर सेना जुटी हुई है। लगभग 10 मिनट में ही वहां पर 150 जो सैनिक थे वो पहुंच गए। लेकिन उसके बाद से आप देखिए बारिश से रास्ते में आवाजाही की दिक्कत होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी तैयार कर लिए गए हैं। और आपको बता दें उत्तराखंड का धराली जहां आज बादल फटा है, पूरा क्षेत्र अगर आप देखें तो भूस्खलन जैसी आपदाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव रहता है, बहुत संवेदनशील रहता है। कई जगहों पर उत्तराखंड में हालिया दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। यहाँ का जो ढलान है, कमजोर मिट्टी रहती है, इरोजन हुआ रहता है, और उसकी वजह से बार बार होने वाली बारिश से बहुत ज्यादा एक अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। और पूरे इलाके में अगर आप देखिए 10 मिनट तक लगातार घनघोर बारिश आज हुई है, जिसके बाद ये फ्लैश फ्लड आया है। खीरगढ़ लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर था और खीरगढ़ में ही बताया जा रहा है बादल फटा है, जिससे ये पूरा मलबा और पानी का पूरा सैलाब नीचे तेजी से बहा है। 43 किलोमीटर पर आवर 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी बह रहा था। अगर आप देखें तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो पर्यावरण की वजह से जो तमाम चीज़ें हैं, लोगों का वहाँ पर भारी तादाद में बस जाना, बहुत बेतहाशा निर्माण होना, बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, कई सारे होटल्स बना दिए गए हैं। लेकिन जब बाढ़ बारिश का ये मौसम रहता है तब भारी वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है लैंडस्लाइड का। और ऐसे में भूस्खलन का घटना इतना बढ़ जाने के बाद कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये सैलाब, और जब बारिश लगातार हो जाए 10 मिनट, वो भी घनघोर बारिश, तब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद ऐसा फ्लैश फ्लड हो सकता है।